हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज 29 जून है और आज का हम सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखेंगे और अंत में आपसे हम एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता को आपका CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें आपका संगीता सिंह के स्थान पे नियुक्त किया गया है, जो आपका JB महापात्रा के सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त भार संभाल रही थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर टू ट्विटर अकाउंट किस देश में बैन कर दिया गया है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर टू ट्विटर अकाउंट किस देश में बैन कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो भारत में आपका इसे बंद कर दिया गया है, विदेशों में इसे चालू रखा जाएगा। और यह आपका जो ट्रैक्टर टू ट्विटर अकाउंट या फिर किसान एकता मोर्चा क्या है? तो यह आपका कृषि कानून के विरोध में इसे अभियान चलाया गया था। तो इसे क्या किया है? इसे भारत ने अब बंद कर दिया है, लेकिन विदेशों में यह चालू रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 3 नंबर प्रश्न है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों में MSME सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की कैटेगरी में किस राज्य को नेशनल MSME अवार्ड 2022 में प्रथम स्थान पर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा को आपका प्रथम स्थान पे चुना गया है, बिहार को दूसरे स्थान पे चुना गया है और हरियाणा को तीसरे स्थान पर चुना गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे और 30 जून को PM मोदी यह अवार्ड देंगे। तो अब हमारा प्रश्न था कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों में MSME सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की कैटेगरी में किस राज्य को नेशनल MSME अवार्ड 2022 में प्रथम स्थान पर चुना गया है? तो प्रथम स्थान पे आपका उड़ीसा को, दूसरे स्थान पे बिहार को, तीसरे स्थान पे हरियाणा को चुना गया है। देखिएगा MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MSME का फुल फॉर्म आपका मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है, अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय होता है। MSME का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर आपका नारायण राणे हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? हमें बताना है कि हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश चंद्र शर्मा। तो सतीश चंद्र शर्मा ने आपका दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। किस दिन शपथ लिया है? तो इन्होंने 28 जून को शपथ लिया है। किसने शपथ दिलाया? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन्हें शपथ दिलाया। तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल आपका विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना आपका दिल्ली के उपराज्यपाल है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है, वे किस देश के क्रिकेटर थे? हाल ही में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है, वे किस देश के क्रिकेटर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। इन्होंने कल ही संन्यास का ऐलान किया है। और इयोन मॉर्गन आपका इंग्लैंड के आपका लिमिटेड ओवर का कप्तान भी थे। 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता, उसका ये कैप्टन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षकों को ICT अवार्ड देने का घोषणा किसने किया है? हाल ही में शिक्षकों को ICT अवार्ड देने का घोषणा किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CBSE ने। तो CBSE ने आपका शिक्षकों को ICT अवार्ड देने का घोषणा किया है। यह अवार्ड देने का घोषणा क्यों किया है?
तो शिक्षकों में आपका शिक्षा के प्रति प्रेरणा को बढ़ाने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह अवार्ड देने का घोषणा किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ अम्मा बोर्डी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ अम्मा बोर्डी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो जगन्नाथ अम्मा बोर्डी, तो जगन्नाथ से आप याद रखेंगे कि ऑप्शन डी हमारा आंध्र प्रदेश सही होगा। जगन्नाथ से आप आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ अम्मा बोर्डी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपये जारी किए हैं? तो आंध्र प्रदेश ने इसे जारी किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिसा एस्टालेकर। तो लिसा एस्टालेकर आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। लिसा एस्टालेकर आपका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है कि G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है और इसका अनावरण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और यूरोपीय संघ के G7 सदस्यों द्वारा किया गया है। G7 के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो G7 के अंतर्गत आपका फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम आते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि G7 के अंदर फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईरान। तो ईरान ने आपका इसे लॉन्च किया है। यह रॉकेट आपका 25.5 मीटर लंबा है जो 220 केजी का उपग्रह ले जाने में सक्षम है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे लघु उद्योग निगम लिमिटेड अर्थात NSIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसे लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी उदय कुमार। तो पी उदय कुमार को आपका NSIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? हमारा प्रश्न है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख सावंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? हमारा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख सावंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ गया है। सावंत गोयल आपका 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। 30 जून 2023 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पिछले साल भी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की घोषणा की है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने इसे बैन करने की घोषणा की है। तो हाल ही में आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की घोषणा भारत ने की है। 1 जुलाई से इसे बैन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के दूतावासों का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है? हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र तुर्की, ईरान और मिस्र में पाकिस्तान के दूतावासों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत ने इसे बैन कर दिया है। कब बैन किया है? तो 27 जून 2022 को इसे बैन कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है और यह आपका होमवर्क का प्रश्न है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में देंगे कि हाल ही में T20 में शतक बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन है? हाल ही में T20 में शतक बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट में देंगे और इसके बारे में जितना हो सके उतना आप लिखेंगे कि T20 में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। इसका भी उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।